हूँ वली और आप देख रहे हैं रेसल पाकिस्तान। वेलकम है आपको इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात शुरू कर लेते हैं मंडे नाइट ड्रा के बारे में। तो फाइनली मंडे नाइट ड्रा खत्म हो चुका है। तो मंडे नाइट ड्रा में सीएम पंक ने एक प्रोमो डिलीवर किया बहुत ही ज़बरदस्त, और साथ ही साथ हमें रैंडी ऑर्टन का आरपीओ भी देखने को मिल रहा है रिप्री पे एंड और सुपरस्टार पे। तो आइए देखते हैं कि आज की वीडियो में मंडे नाइट ड्रा में क्या क्या हुआ। तो आइए आज की वीडियो में देख लेते हैं। तो आप जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो को शुरू कर। तो मंडे नाइट ड्रा की स्टार्टिंग करते हैं हमारे सुपरस्टार रैंडी ऑर्टन। तो रैंडी ऑर्टन पहले रिंग में आते हैं। रिंग में आकर आते सर बोलते हैं वेलकम टू मंडे नाइट ड्रा, और उसके बाद क्राउड को थैंक्स अदा करते हैं कि आपकी वजह से आज फिर मैं इस रिंग में खड़ा हुआ हूँ, सिर्फ आपकी वजह से। और साथ ही साथ थैंक्स अदा करते हैं कोडी रोड का कि कोडी रोड एक तो मुझे लेकर आए, दूसरा मुझे वार गेम्स में। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं वार गेम्स में बेबी फेस टीम के साथ था। तो उन्होंने कोडी रोड का भी थैंक्स अदा किया, और साथ ही साथ एक और बात कहते हैं, वो बात करते हैं कि मैं इंजर्ड था, चला गया था WWE से, लेकिन जो मेरी पिछली बातें हैं वो मैं कुछ भी नहीं भूल सकता। वो बात कर रहे थे ब्लड लाइन की, मैं ब्लड लाइन के बारे में कुछ भी नहीं भूल सकता क्योंकि इंजर्ड हुए थे ब्लड लाइन की वजह से। और वह ये भी कहते हैं कि मैं ब्लड लाइन के हर सुपरस्टार से बदला भी लूँगा। इन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं बदला लूँगा, बल्कि इन्होंने ये कहा है कि मैं उन्हें भूल नहीं सकता, जैसे जे ओसो की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो जब ये बात करते हैं कि ब्लड लाइन के सुपरस्टार को मैं बोल नहीं सकता, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर आप आ सकते हैं जी ओसो, लेकिन नहीं, बल्कि वहाँ पर आ गए हमारी मामी। तो मामी सबसे पहले आती हैं, रिंग में आकर खड़ी हो जाती हैं। मामी यहाँ पर आके कहती हैं कि पहले ब्लड लाइन WWE को चलाया करती थी, लेकिन अब नहीं चलाती क्योंकि अब जजमेंट डे चलाती है। हमारी जो अपनी फैक्शन है ये चलाती है। तो इसमें जितने भी मेंबर हैं ये सब, इनके पास कोई ना कोई चैंपियनशिप है। मेरे पास चैंपियन है, डॉम डाउन के पास चैंपियन है, फिन बैलर की बात करो, इधर डेमियन प्रिस्ट की बात करो, उसके पास दोनों के पास चैंपियन है। तो हम सब के पास एक एक चैंपियन ज़रूर है। तो हम WWE को चला रहे हैं, तो तुम्हें भी मेरे नीचे काम करना होगा, मेरे इशारे पे। तो यहाँ पर रैंडी ऑर्टन एक बहुत ही अच्छी बात करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने आज तक WWE में किसी के नीचे काम नहीं किया, तुम कौन हो मैं तुम्हारे नीचे क्यों काम करूँगा। जब ये बात रैंडी ऑर्टन करते हैं तो मामी जवाब में कहती है ये तुम्हें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। उसके बाद जेडी एंड डोमिनिक मिस्टीरियो आते हैं और वो रैंडी ऑर्टन पे अटैक कर देते हैं, क्योंकि ये अचानक अटैक था। इस वजह से रैंडी ऑर्टन को कोई चीज़ समझ नहीं आती, लेकिन फिर रैंडी ऑर्टन संभल जाते हैं और उसके बाद डोमिनिक पर अटैक कर देते हैं, और फिर से दूसरी मर्तबा जेडी मैकडोना को आर को लगा देते हैं। पहले वार गेम्स में आर को लगाया था, अब फिर से जेडी मैकडोना को दूसरा आरकेओ भी यहाँ पर पड़ जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त आरकेओ था। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो डोमिनिक मामी के पास चले जाता है, और जब मामी के पास जाते हैं तो उसके बाद रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि तुम्हें मैं एक मैच के लिए चैलेंज कर देता हूँ, जो हमारा आज के मेन इवेंट में मैच होगा। तो हमें आज रैंडी ऑर्टन वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच देखने को मिलेगा मेन इवेंट में। तो हम आगे जाकर ये वाला मैच भी डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट मैच की बात करते हैं 6 टैग टीम मैच के बारे में। तो इनमें से जो भी टैग टीम जीतेगी वो अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर देगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अल्फा अकेडमी वर्सेस DIY के मैच के बारे में। तो इनका मैच होता है, मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि अल्फा अकेडमी वाले तो मेरे ख्याल में मैच रेसल करने नहीं आए थे, बल्कि कोई कॉमेडी करने आए थे, जैसे अकीरा टोजावा एंड ओटिस मिलके बिल्कुल ही कोई कॉमेडी कर रहे हो ना कि रेसलिंग कर रहे हो। तो DIY अगर हम बात करें विक्ट्री की तो जीत जाते हैं DIY यहाँ पर। क्यों DIY यहाँ पर जीत जाती है, जश्न कर रही होती है, तो उसके बाद हमें जिंदर महल की टैग टीम नजर आती है। तो उसके बाद इनमें ये वाला मैच शुरू हो जाता है। तो मैंने सोचा कि जिंदर महल भी बहुत से दिनों के बाद हमें इनकी टैग टीम भी नजर आई, तो हो सकता है यहाँ पर ये टीम जीत सकते हैं, बल्कि ये चीज़ नहीं हुई क्योंकि DIY इस ये जो मैच था इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेते हैं और DIY यहाँ पर जीत जाती है। तो इसके बाद जो ही DIY यहाँ पर जानकारी रही होती है, तो उसके बाद हमें क्रीड ब्रदर वर्सेस DIY का मैच देखने को मिलता है। तो इस मैच की अगर बात करें तो इस मैच में भी हमें बहुत सी अच्छी रेसलिंग देखने को मिलती है, क्योंकि क्रीड ब्रदर वर्सेस DIY का मैच बहुत ही ज़बरदस्त था। तो इसमें अगर हम विक्ट्री की बात करें यहाँ पर, तो क्रीड ब्रदर इस मैच में जीत जाते हैं। क्रीड ब्रदर जो ही जीत कर खड़े होने लग दिया है, तो वहाँ पर हमें इम्पीरियम के दोनों मेंबर नजर आते हैं। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि इम्पीरियम के दोनों मेंबर जीत जाते, वो इसलिए क्योंकि जो इम्पीरियम के दोनों मेंबर थे वो आपस में ही लड़ रहे थे, क्योंकि पिछले मंडे नाइट रॉ में हमने देखा था
फिनिश की वजह से इम्पीरियम के दूसरे मेंबर भी हार चुके थे। इस वजह से इम्पीरियम के जो दोनों मेंबर थे वो मेरे ख्याल में नहीं जीत सकते थे। तो यहाँ पर भी हमें क्रीड ब्रदर की विक्ट्री हासिल होते नजर आती है और क्रीड ब्रदर जीत जाते हैं। मेरे ख्याल में क्रीड ब्रदर को एक अच्छा अपोज मिल रहा होगा उस वजह से, क्योंकि DIY को भी ये हरा चुके हैं और उसके बाद जितने भी ये सब टीम थी उन सब टीम को, टैग टीम को हरा चुके थे। तो अब जो अनडिस्प्यूटेड टैग टीम के लिए चैलेंज करेंगे वो होंगे हमारे टैग टीम क्रीड ब्रदर। तो क्रीड ब्रदर अब टैग टीम को चैलेंज कर देंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कोडी रोड के बारे में। तो कोडी रोड आते हैं, पहले अपना प्रोमो कट करते हैं और जो ही आते हैं उसके बाद थैंक्स अदा करते हैं क्राउड का, ये आप लोगों ने हमारा वार गेम में बहुत ज़्यादा साथ दिया जिसकी वजह से हमें विक्ट्री मिल सकी। उसके बाद वो रैंडी ऑर्टन का भी थैंक्स अदा करते हैं और कहते हैं कि रैंडी ऑर्टन भी वार गेम्स में हमारा साथ दिया आए थे, उसकी वजह से हमें विक्ट्री मिल सकी। उसके बाद वो सीएम पंक भी थोड़ा सा प्रोमो कट करते हैं, उनके बारे में भी बात करते हैं। तो उसके बाद जब यही बात जा रही होती है, कोडी रोड बातें कर रहे होते हैं, तो अचानक से हमें नाकामोरा की स्क्रीन पर हमें देखने को मिलते हैं। तो नाकामोरा कहते हैं तुम एक बहुत बड़े सुपरस्टार हो, कोडी रोड कहते हैं एक बहुत बड़े हीरो हो। तो जब यही चीज़ कहते हैं तो वो कहते हैं मैं तुम्हारा अगला अपोनेंट बनने वाला हूँ। तो उसके बाद स्क्रीन ऑफ हो जाती है, कोडी रोड कहता है चलो भाई गेम खत्म, अब बस चलो। जो ही पीछे देखते हैं तो उसके बाद हमें नाकामोरा पीछे रिंग में खड़े हुए नजर आते हैं और उनके मुंह पर मिस्ट फेंक देते हैं, कोडी रोड के मुंह पर मिस्ट फेंकते हैं। तो उसके बाद तो कोडी रोड की जो हालत होती है वो देखने वाली होती है, क्योंकि उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। अब हमें अगले मंडे नाइट रॉ में नाकामोरा वर्सेस कोडी रोड की एक थी एक तो हमें फ्यूड भी देखने को मिलेगी और साथ ही साथ कोडी रोड वर्सेस नाकामोरा का हमें मैच भी देखने को मिल सकता है नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ में। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं आइवर वर्सेस ब्रॉसन रीड के मैच के बारे में। तो ये मैच कैसे बना था आपको ये तो मालूम होगा, क्योंकि द मिज वर्सेस आइवर का मैच था और इस मैच में ब्रॉसन रीड भी आ गए थे और रिंग में खड़े हो गए थे। जब उनका मैच चल रहा था तो उसी दौरान रिंग में आकर खड़े हो गए थे। जब द मिज उस मैच में जीत जाते हैं तो उसके बाद ब्रॉसन रीड भी एक बार आइवर के ऊपर अटैक करके वहां से चले जाते हैं। इस वजह से आइवर वर्सेस ब्रॉसन रीड का ये वाला मैच बना। तो अगर इस मैच में विक्ट्री की बात करें तो इस मैच में ब्रॉसन रीड जीत जाते हैं, लेकिन जब ब्रॉसन रीड जीतते हैं तो उसके बाद आइवर चेयर से अटैक कर देते हैं ब्रॉसन रीड के ऊपर, लेकिन वो विक्ट्री के बाद अटैक था, उस वजह से वहां पर हमें सिक्योरिटी वाले नजर आ जाते हैं और सिक्योरिटी वाले इन्हें अलहदा करके वहां से भेज देते हैं, रिंग से बाहर चले जाते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में। तो सेथ रॉलिंस जो ही रिंग में आते हैं प्रोमो कट करने लगते हैं, लेकिन उससे पहले सीएम पंक के चैंट होते हैं पूरे क्राउड में, जिसकी वजह से सेथ रॉलिंस को गुस्सा आ जाता है थोड़ा सा। लेकिन उसके बाद वो अपना प्रोमो स्टार्ट करते हैं और प्रोमो में कहते हैं कि ये चैंपियनशिप को 6 महीने हो गए हैं जो मेरे पास है, लेकिन मेरे सामने एक अपोनेंट भी नहीं आया जो मुझे ये चैंपियनशिप ले सके या मुझे हरा सके। तो उसके बाद हमें ड्रू मैकिंटायर का थीम सॉन्ग प्ले होते नजर आता है। ड्रू मैकिंटायर रिंग में आते हैं और एक मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं। तो सेथ रॉलिंस को कहते हैं कि मेरा एक अपोनेंट है जो मुझसे मैच रेसल करना चाहता है, तो उस मैच के बाद मैं तुम्हारे साथ मैच रेसल करूंगा। तो ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि वो कौन सा सुपरस्टार है। तो जहाँ पर सेथ रॉलिंस जो ही जेओसो का नाम लेते हैं तो उसके बाद ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस पे अटैक कर देते हैं। तो जो ही अटैक करते हैं उसके बाद साथ ही साथ हमें जेओसो का थीम सॉन्ग प्ले होते नजर आता है और ड्रू मैकिंटायर पर वो आकर सीधा अटैक कर देते हैं और सेथ रॉलिंस के साथ मिलकर डबल किक भी लगाते हैं, जिसकी वजह से ड्रू मैकिंटायर रिंग से बाहर निकल जाते हैं और सेथ रॉलिंस को उठाते हैं, उनको चैंपियनशिप देते हैं अपनी। ये वाला जो सीन था ये बहुत ही ज़बरदस्त सीन था, क्योंकि वो उसे अपनी चैंपियनशिप देते हैं और पकड़ाते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। फिर उसके बाद ड्रू मैकिंटायर वहाँ से रिंग से बाहर चले जाते हैं और वहाँ से बिल्कुल ही निकल जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट मैच की बात करते हैं रैंडी ऑर्टन वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो के मैच के बारे में। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि स्टार्टिंग में रैंडी ऑर्टन ने चैलेंज कर दिया था डोमिनिक मिस्टीरियो को, तो इसलिए ये मैच हमें देखने को मिला। तो इस मैच में जब रैंडी ऑर्टन आते हैं तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता दूं, रैंडी ऑर्टन का जो रिएक्शन था उनसे उनके मुंह से वैसे भी साफ नज़र आ रहा था कि वो मैच रेसल करने के लिए नहीं आए हुए ये, बल्कि वो डोमिनिक मिस्टीरियो को अच्छी तरह उनकी बैंड बजाने के लिए आए हुए हैं। तो इसलिए वो आए थे, क्योंकि मेरे ख्याल में मैच रेसल करने के लिए वो बिल्कुल भी नहीं आए थे, क्योंकि उनके जो रिएक्शन थे, मुंह के रिएक्शन, वैसे जो उनके रिएक्शन थे उनसे साफ पता चल रहा था कि वो जेडी मैकडोना को अच्छी तरह बजाएंगे और उसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो की अच्छे से बजाएंगे। मुझे तो यही हो सकता है, मुझे यही लग रहा है कि वो रैंडी ऑर्टन इसलिए इस मैच को जानबूझकर चैलेंज कर देते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो को। तो अगर इस मैच में विक्ट्री की बात करें तो विक्ट्री को तो
आप सबको वैसे भी मालूम होगी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बता दूँ तो रैंडी ऑर्टन इस मैच में जीत जाते हैं अपना आरकेओ लगा के। तो आरकेओ मेरे ख्याल में दूसरा भी डोमिनिक मिस्टीरियो को पड़ चुका है। पहले वार गेम्स में एक पड़ चुका था डोमिनिक मिस्टीरियो को और दूसरा फिर आज भी एक पड़ चुका था डोमिनिक मिस्टीरियो को। तो जेडी मैकडोना को भी 2 हो गए, उसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो को भी 2 हो गए हमारे जो आरकेओ थे। तो अब बारी है आगे जजमेंट डे के 2 मेंबर जो रह चुके हैं, उनको क्या आरकेओ पड़ता है या फिर जो हमारे टीआरपी हैं क्या उसको आरकेओ पड़ता है? अब ये चीज़ हमें देखनी होगी। इसके बाद हम लास्ट बात कर लेते हैं सीएम पंक के बारे में। तो सीएम पंक ने एक प्रोमो डिलीवर किया, बहुत ही अच्छा प्रोमो। तो जब वो रिंग में आते हैं तो इतना अच्छा रिएक्शन मेरा होता है क्राउड की तरफ से। तो सबसे पहले अगर वो एक ही चीज़ कहते हैं, वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा आपका थैंक्स है क्योंकि मैं आपकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई मतलब मैं अपने घर में आ सका। अब या तो वो टोनी खान को जानबूझकर दिखाने के लिए ये सब कह रहे होंगे कि मैं अपने घर में आ चुका हूँ। हाँ, कि वो एईडब्ल्यू को अपना घर कह रहे थे, वो कह रहे थे कि मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने घर में आ चुका हूँ। तो वो कहते हैं कि मैं जब भी कोई भी शो छोटा-सा देखता या उसमें डब्ल्यूडब्ल्यूई का कोई भी शो देखता जैसे क्राउन जूल होगा, सर्वाइवर सीरीज या ऐसा कोई भी और शो, तो उस शो में सिर्फ़ मेरे ही चैनल लगते, सीएम पंक के चैनल लगते। तो ये चीज़ थी देखकर मुझे बिल्कुल भी रहा नहीं गया, इसलिए मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में आज मंडे नाइट रॉ में आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, सिर्फ़ इसी वजह से कि आपका इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा था मुझे और मैं भी आपसे बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। इसलिए मैं आज आपके सामने अपने ही घर में खड़ा हुआ हूँ। तो ये जब बात करते हैं तो क्राउड की तरफ से जो रिएक्शन मिल रहा होता है, बहुत ही ज़बरदस्त रिएक्शन मिलता है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि सीएम पंक अपने घर डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ गए हैं। आप कितने ज़्यादा खुश हैं, आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। तो इस वीडियो में अपडेट तो यही कुछ ही थी क्योंकि मंडे नाइट रॉ यहाँ पर ऑफ-एयर में चला जाता है। तो यहाँ इसलिए इस वीडियो में अपडेट तो यही कुछ ही थी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।